नेत्रों को वैसे ही कोमलता से बंद रखेंगे। अब हम कुछ देर के लिए ऐसे आसन ग्रहण करेंगे कि जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा देर तक स्थिर और सुखपूर्वक बैठ सकें। तो सभी से निवेदन है कि अपने आसन को स्थिर कर लीजिए। जो आसन जिस आसन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा देर तक सुखपूर्वक बैठा जा सके, उसी आसन का चयन कीजिए। आ गया करे क्या? कंचन दीदी शायद आपकी तरफ अनम्यूट। जी, अभी हम कुछ देर के लिए शरीर के एक एक अवयवों को शिथिल करेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। हर अवयव को और खुद को भी तनाव रहित स्थिति में लाएंगे। अब से कुछ देर पहले तक कई कई लोग सांसारिक स्थिति में थे। अभी हमको कुछ देर के लिए उपासना करनी है, तो इसलिए हम हमारे मन को एकाग्र करने की पूर्णतः कोशिश करेंगे। तो आज हम सिर से शुरू करते हैं। हमारे जो सिर का भाग है, जो ब्रह्मरंध्र है, सिर का ऊपरी भाग, तालू का ऊपर का भाग, कुछ देर के लिए हम वहां पे मन को एकाग्र करते हैं। जो जो हमारे मस्तिष्क में चल रहा है, शांत होकर तनाव रहित करते हैं। सिर के ऊपरी भाग के बाद माथा, माथा रिलैक्स चाहिए। किसी भी प्रकार का संकोच नहीं चाहिए। माथे को पूरा ढीला छोड़ दीजिए। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव, खुशी के भाव कि हम कुछ देर तक इस सांसारिक सुख दुख से, ज्यादातर दुखों से ही हम अलग हो रहे हैं और परम पिता परमात्मा के निकट जाकर उनके आनंद में मग्न होना है। इसलिए हर शरीर का अवयव हमको रिलैक्स करना है। माथे के बाद गाल, चेहरा, नाक, दोनों कान, दोनों कंधे, दोनों बाहु, पूरा हाथ, पहले राइट हैंड फिर लेफ्ट हैंड, पूरे उंगलियों तक शिथिल करते जाना है। गले का भाग, गर्दन का भाग,
छाती का भाग, पेट, पेट का पूरा निचला हिस्सा, नाभि के नीचे का पूरा हिस्सा, पीठ का भाग, पूरा वर्टिब्रा, दाएं तरफ की पूरी पीठ और बाएं तरफ की पूरी पीठ, पहले ऊपरी हिस्सा फिर पीठ का निचला हिस्सा, पूरा तनाव रहित करना है। दोनों जंघाओं का भाग, राइट और लेफ्ट, दोनों घुटने, पहले राइट फिर लेफ्ट, घुटनों के नीचे पैर का हिस्सा, राइट और लेफ्ट, पैर का तलुआ, पंजा, पैर की उंगलियां, दोनों पैर के, पहले राइट और लेफ्ट, तनाव रहित, एकदम ढीला छोड़ दीजिए। फिर से एक बार पूरे शरीर पर मन को ले जाइए। अगर आपको कहीं अकड़न जकड़न महसूस हुई तो उस अकड़न जकड़न को थोड़ा सा रिलैक्स कर दीजिए, मांसपेशियों को ढीला छोड़िए, तनाव रहित कीजिए, सुखपूर्वक स्थिर आसन में बैठिए, चेहरे पर पूरे प्रसन्नता के भाव। अब कुछ देर तक, लगभग 5 से 7 मिनट तक पूरा ध्यान सांसों की ओर, पूरे 5 मिनट आप अपना ध्यान सांसों की ओर दीजिए। सांस आ रही है, सांस जा रही है, बस उस पे पूरा ध्यान एकाग्र कीजिए। 5 मिनट तक पूरा ध्यान सांसों पर।
मेरी आने वाली हर सांस, हर अगली सांस सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की कृपा से ही आ रही है और जा रही है। मन में ईश्वर के प्रति कृतज्ञता के भाव कि मुझ में इतने भी शक्ति नहीं है कि अगली सांस ईश्वर के सहायता के बिना मैं ले सकूं। तो आइए हम कुछ खुद को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो हम अभी सांस को अनुभव कर रहे थे, तो जिसका हम अनुभव कर रहे हैं वह दूसरी वस्तु है और करने वाला, अनुभव करने वाला एक दूसरी वस्तु है। यानी कि यहाँ पर अभी दो वस्तुएं हुई हैं। एक हमारा शरीर जिसमें ये सांस की प्रक्रिया चल रही है, और एक मैं जो इसका अनुभव कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ये दोनों चीजों में जो डिफरेंस है, तो अब उसे हम कुछ देर के लिए अनुभव करेंगे कि मैं जीवात्मा एक चेतन तत्व, चेतनता के कारण ही मैं अनुभव कर सक रहा हूँ। और जहाँ पर ये क्रिया हो रही है, ये मेरा ही साधन है, ये शरीर है, ये जड़ है। ईश्वर की कृपा से ही हर क्षण प्रतिक्षण इसमें हर प्रोसेस चलते रहते हैं। मैं जीवात्मा तो बहुत अल्पज्य हूँ, बहुत थोड़ा ही जानता हूँ। अब कुछ देर के लिए मैं एक चेतन तत्व और ये मेरा साधन जड़ शरीर, इसको हम अलग से देखेंगे। मेरा शरीर मेरा शरीर है, मैं नहीं हूँ। मेरा चेहरा यानी कि मैं नहीं। ये मेरा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी फिगर यानी मैं नहीं। मैं तो एक चेतन तत्व हूँ, अनादि अनंत काल से हूँ। परमपिता परमेश्वर की तरह मैं भी नित्य हूँ, शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, बुद्ध हूँ, लेकिन अल्पज्य और अल्प शक्तिमान हूँ। अब कुछ देर तक हम मेरा शरीर और मैं, एक चेतन शक्ति के रूप में मैं, और एक जड़ शरीर के रूप में इसका जो पृथकत्व है, जो अलगत्व है, ये जो दोनों अलग अलग चीजें हैं, इनको जानने की कोशिश करेंगे। 5 मिनट तक सिर्फ यही हमको जानना है कि ये जो मेरा शरीर है, जिसको दिन भर मैं समझ कर ही काम करती हूँ, संसार के सभी व्यवहार में शरीर को ही मैं मान कर करती हूँ। तो अब कुछ देर के लिए मन को शांत करके थोड़ा सा गहराई से समस्त संसार के विचारों को रोक कर सिर्फ अलगत्व और पृथकत्व को महसूस करना है। मैं अलग, मेरा शरीर अलग। अगले 5 मिनट तक।
मैं एक चेतन तत्व नित्य हूँ, नित्य। और मेरा शरीर अनित्य है। 1-2 मिनट के लिए शरीर के अनित्यत्व को और आत्मा के नित्यत्व का डिफरेंस करेंगे। ये शरीर जन्मता है और मरता है। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। ये शरीर अनित्य है। जैसे मेरा शरीर अनित्य है, वैसे मेरे परिवार का, मेरे मित्र परिवार का, सभी का शरीर अनित्य ही है। जैसे मैं चेतन तत्व नित्य हूँ, वैसे वे सभी चेतन तत्व भी नित्य हैं। सभी एक समान हैं। जो ये हमें डिफरेंसेस समझ में आते हैं, वो हमारे कर्म फलानुसार, हमारे कर्माशय के संस्कार, वासनाएं, भोग, इनके कारण हम सब में डिफरेंस दिखता है। नहीं तो स्वरूप से हम सब आत्माएं एक जैसी ही है। 2 मिनट के लिए शरीर के अनित्यत्व को जानेंगे और आत्मा के नित्यत्व को। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, आत्मा कभी मरती नहीं। आत्मा किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं होती। न पानी उसे डुबो सकती है, न अग्नि उसे जला सकती है, न वायु उसे सुखा सकती है। नित्य नित्य परमपिता परमात्मा की तरह एक नित्य तत्व में शुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा नित्य स्वरूप वाला हूँ। और मेरा ये साधन शरीर है, ये जड़ है, अनित्य है, अनित्य, अनित्य। और अनित्य को ही जानो। कुछ देर के लिए नित्य और अनित्यत्व को हमें जानना है। 2 से 3 मिनट तक शांति से जानना है, सिर्फ जानना है।
जिस प्रकार हम शरीर की अनित्यता को जान रहे हैं, शरीर की जड़ता को जान रहे हैं, उसी प्रकार अब हम मन को भी शरीर की तरह जड़ समझते हैं। यह मन तो परिवर्तनशील है, कभी कभी सत्व गुण थोड़ी वाला, सी आवाज तेज करना, थोड़ी आवाज। कभी सत्व गुण वाला, कभी रजोगुण वाला, कभी तमोगुण वाला। मेरा मन परिवर्तनशील है, परिणामी है, लेकिन मैं यानी कि चेतन तत्व आत्मा अपरिणामिनी है। ये मन तो अविद्या के कारण अशुद्ध हुआ है, लेकिन मैं तो स्वरूप से ही शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, पवित्र हूँ। जैसे मैं शरीर से अलग हूँ, वैसे मैं मन से भी अलग हूँ। मन तो प्रतिसंक्रमा है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के साथ पूरी तरह से घुलती मिलती, जैसे कि पानी में नमक, दूध में शक्कर, वैसे ही। लेकिन मैं आत्मा अप्रतिसंक्रमा हूँ। कोई शब्द, कोई रूप, कोई रस मुझ में आ ही नहीं सकता। घुलना मिलना तो बहुत दूर की बात है, इसमें एंटर ही नहीं हो सकता, इसमें प्रवेश ही नहीं हो सकता। लेकिन अविद्या के कारण, ये 5 क्लेशों के कारण मैं शरीर को ही मैं मानता हूँ, मेरे मन को ही मैं मानता हूँ। अविद्या के कारण मैं शरीर के साथ और मन के साथ अलगत्व कर ही नहीं सकता। अनादि अनंत काल से चली आ रही है अविद्या, ये 5 क्लेश, यानी कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इन 5 क्लेशों की वजह से ही मैं खुद को भूलकर मन को ही, शरीर को ही मैं मान बैठा हूँ। बस अब मुझे धीरे धीरे स्व सामर्थ्यानुसार इन 5 क्लेशों को हटाना है। अविद्या को, अविद्या रूपी अज्ञान को समाप्त करना है। इसीलिए परमपिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, आप आइए, मेरे हृदय में स्थानापन्न हो जाइए और ये जन्मों जन्मों की जो अविद्या है, जो अज्ञान है, जो क्लेशों के संस्कार हैं, वासना के संस्कार हैं, उसको नष्ट कीजिए प्रभु। उसको नष्ट करने में मेरी सहायता कीजिए, मुझे मार्गदर्शन दीजिए, मुझे मोक्ष मार्ग का पथिक बनने में सहायता कीजिए, मुझ पर आशीर्वादों की वर्षा कीजिए। ओ
दिन याहि वीतये कृणानो हव्यदातये निहोता सचिबर्हिषि। हे परमपिता परमेश्वर, मैं जन्मों जन्मों से, ये जन्म मरण के चक्कर से, एक सुख और चार दुखों से मैं क्लेशित हो चुकी हूँ। अब मुझे इससे मुक्त होना है। ये जन्म मरण के बंधन से मुझे छुटकारा लेना है। ये मेरे त्रिविध दुखों को मुझे समाप्त करना है। इसलिए हे परमपिता परमेश्वर, मैं आपको बार बार पुकार रही हूँ। मेरे इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष आदि वासनाओं को दग्धबीज करने का ज्ञान दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। अनादि अनादि काल से ये वासनाएं मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। मैं खुद को जानने में असमर्थ हो रहा हूँ। परमपिता परमेश्वर आइए। अरे आप तो मेरे हृदय मंदिर में पहले से ही हो, लेकिन मेरे अज्ञान की वजह से मैं आपको कहीं मुझसे दूर पा रहा हूँ, दूर देख रहा हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए, ऐसा सामर्थ्य दीजिए कि मैं हर क्षण आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं और जान रहे हैं, इसका मुझे हमेशा ज्ञान होता रहे। आप कहीं दूर नहीं हैं, आप तो मेरे शरीर के हर हर सेल्स में, हर कोशिकाओं में भी हैं और मेरे आत्मा के यानी मेरे अंदर और बाहर भी हैं। बस अज्ञान की वजह से, अविद्या की वजह से मैं आपका साक्षात्कार नहीं कर पा रही हूँ। आपकी अनुभूति को मैं नहीं अनुभव कर रही हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, आप आइए और मेरे समस्त अज्ञान को, उन संस्कारों को, अविद्या के संस्कारों को दग्धबीज कीजिए, दग्धबीज करने का आशीर्वाद दीजिए। मैं बार बार आपको पुकार रही हूँ आपकी सहायता के लिए। हे प्रभु, मेरी पुकार को आप सुन लीजिए। इस समय आप तो मेरे हृदय में ही वास करते हो, क्योंकि मैं खुद भी वही हूँ। इसीलिए हे अंतर्यामी प्रभु, जैसे आप मेरे भीतर हो, मेरे अंतर्यामी हो, वैसे आप सभी के अंतर्यामी हो। आप सर्वांतर्यामी हो। आपका अस्तित्व अभी इस क्षण, इस समय मैं अनुभव करने की कोशिश कर रही हूँ, महसूस करने की कोशिश कर रही हूँ। अभी इस समय, इस क्षण आप मेरे पास हो, मेरे साथ हो, मेरे हृदय मंदिर में हो, मेरे अंदर भी हो, मेरे बाहर भी हो। सब तरफ, सभी तरफ आप आपके अनंत गुणों सहित, चेतन शक्ति सहित हर कण कण में विद्यमान हो। हे परमपिता परमेश्वर, आप हर कण कण में रम रहे हो। आप सर्वव्यापक हो। आप सब कुछ जानते हो, क्योंकि आप चेतन हो।
आप सर्वव्यापक हो, इसलिए आपका कोई रंग, रूप और आकार नहीं हो सकता। आप निराकार हो। आप न्यायकारी हो। जो मनुष्य जैसा, यानी कि अच्छा या बुरा, जैसा भी कर्म करता है, आप उसका वैसा ही और उतना ही फल देते हो। आप अत्यंत न्यायकारी हो। आप दयालु भी हो। आप हम सब प्राणियों पर हर क्षण दया करते हो और सुख के साधन हमें प्रदान करते रहते हो। मैं तो साधन भी नहीं जुटा सकता, सिर्फ मैं एक चेतन तत्व हूं, बस इतना ही। और जानना, सिर्फ जानना मेरा काम है। और बाकी ये जानने के लिए, सबके लिए, देखने के लिए, सूंघने के लिए, चखने के लिए, ये जो जो आपने साधन दिए हैं वो आपकी कृपा से ही है। हे परमपिता परमेश्वर, इसीलिए आप अत्यंत दयालु हैं, कृपालु हैं। आप अनादि हैं। आपकी कभी उत्पत्ति नहीं हुई, आपका कभी जन्म ही नहीं हुआ, इसीलिए आप अनादि हैं। आप में कोई विकार नहीं है। आप निर्विकार हैं। आप अजन्मा है, अर्थात जीवों के समान शरीर से हम जब जन्म लेते हैं, हम वैसे आप कभी नहीं लेते। आपका कभी किसी शरीर के साथ संयोग ही नहीं होता, इसलिए आप कभी अवतार धारण कर ही नहीं सकते। आप अनुपम हैं। आपके समान जान, बल और आनंद वाली कोई वस्तु नहीं है। आप सबके आधार हो, सर्वाधार हो। ये पृथ्वी, ये सूर्य, ये चंद्र, ये सोलार सिस्टम, ये गैलेक्सीज आदि सभी सभी पदार्थों के आप आधार हो। हे परमपिता परमेश्वर, आप सर्वेश्वर हो। ये संसार में जितने भी ऐश्वर्य है, धन है, संपत्ति है, ये जितने भी पदार्थ इस पूरे ब्रह्मांड में हैं, उन सब पदार्थों के स्वामी सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। संसार के प्रत्येक सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु में आप व्यापक हैं। हमारे हम में, यानी कि हमारे आत्मा में, हम आत्मा में, हमारे शरीर में, सूर्य में, चंद्र में, हर जगह आप विद्यमान हैं। आप सर्वांतर्यामी हैं। आप सब में विद्यमान होकर सबका नियंत्रण करते हैं। ये जो मेरे शरीर में एक मशीन चल रही है, इसमें लाखों करोड़ों प्रोसेस हो रहे हैं, इसका मुझे कोई ज्ञान ही नहीं है। आप हम सबके शरीर को नियंत्रण में रखते हैं। प्रत्येक पदार्थ आपके नियंत्रण में है। जैसे हमारे शरीर, वैसे ही सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, ग्रह, ये सभी सभी आपके नियंत्रण में है। हे परमपिता परमेश्वर, आप अजर हैं, यानी कि जैसे मेरा शरीर बूढ़ा होता जा रहा है, वैसे आप कभी कभी बूढ़े नहीं होते। आप कभी शक्तिहीन भी नहीं होते। आप अमर हैं।
आप जन्म नहीं लेते, इसीलिए कभी मरते भी नहीं हैं। आपकी उत्पत्ति नहीं हुई है, इसलिए आप नष्ट भी नहीं होते हैं। आप अभय हैं। आपको किसी से किंचित मात्र भी भय नहीं लगता। आप नित्य हैं, हमेशा हमेशा से हैं, सदा से हैं और सदा 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 रहेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, आप पवित्र हैं, यानी कि आप में थोड़ी भी अविद्या नहीं है, इसलिए आप पाप कर्म भी नहीं करते हैं। आप सृष्टिकर्ता है। ये जो सृष्टि मुझे दिखाई दे रही है और जो दिखाई नहीं भी दे रही है, इन सब दृश्यमान और अदृश्यमान संसार को सिर्फ और सिर्फ आपने ही बनाया है। इसीलिए है परमपिता परमेश्वर, इस पूरे संसार में केवल आप ही उपासना करने योग्य है, दूसरा कोई भी नहीं है। इसीलिए है परमपिता परमेश्वर, आप मेरे सबसे प्रिय हो। इसीलिए मेरे हृदय मंदिर में आपका ही वास है। हे प्रियवर, हे मेरे प्रिय सखा, आप मुझे ज्ञान, बल, आनंद और निर्भयता को दीजिए, जिससे मैं मेरे जीवन को सार्थक कर सकूं, सफल कर सकूं। कुछ देर के लिए परमपिता परमेश्वर के, अभी वो यहाँ पे हैं, हम उनमें डूबे हुए हैं, चारों तरफ हैं, सभी तरफ परम पिता परमेश्वर है। अब उनका कोई भी एक ही गुण लेकर, जिसे आनंद लेना है आनंद ले सकते हैं, जिसको दया गुण लेना है वो दया गुण ले सकते हैं, जिसको शांति गुण लेना है वो ईश्वर के परम शांति में मग्न हो सकते हैं। अब आने वाले 5 मिनट में हम सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का एक ही गुण लेकर उस गुण में डूबे रहेंगे, परमपिता परमेश्वर को हर क्षण महसूस करते करते। चलिए हम परमपिता परमेश्वर को महसूस करने की कोशिश करेंगे उनके गुणों के द्वारा।
जिनको ईश्वर के परम शांति में, परम ज्ञान में, परम आनंद में डूबना है, वे अपनी उपासना को, ईश्वर उपासना को ऐसे ही शुरू रखेंगे। समय हो गया है, इसीलिए सबको सादर नमस्ते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद जी गुजाता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका धन्यवाद। कल मिलते हैं। और जिनका मन शांत है, लगा हुआ है, अंदर मुखी है, वो बैठे रहें और अपना कर लें अपनी सुविधा के अनुसार। सभी को नमस्ते, सबका धन्यवाद जी। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ जी, नमस्ते जी। देखो तो वो तो सारे पैटर्न एक ही हैं, यही नंद जी करवाते हैं।